हैदराबाद में 27 अक्टूबर से 18 घंटे के लिए पानी की सरबराही रहेगी मुतासिर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद वाटर बोर्ड की जानिब से नेशनल हाईवे 44 पर पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड तक शुरू किए गए पाइपलाइन के मरम्मती कामों की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में 27 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 28 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। जिन इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा उनमें नलागुट्टा, प्रकाश नगर, मेकला मंडी, बुद्धा नगर, श्रीनिवास नगर, पाटीगड्डा, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, सीताफल मंडी, हशमतपेट, फिरोजगुड़ा, गौतम नगर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस बेगमपेट एयरपोर्ट, बालमराई पंप हाउस, बालमराई चेक पोस्ट, बोइनपल्ली और AOC रेलवे कॉलोनी शामिल हैं। मज़कूरा इलाकों के मकीनों से गुजारिश की गई है कि इस अरसे के दौरान पानी का दुरुस्त इस्तेमाल करें और ज़रूरत के लिहाज से पानी का ज़ख़ीरा कर लें। खलीज बंगाल में पैदा कम दबाव के असर से कल से 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस निज़ाम के असर से खास तौर पर रियासत के जनूबी और मशरक़ी अदला में शदीद बारिश होगी। हैदराबाद के इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने बताया है कि आदिलाबाद, हैदराबाद, जनगांव, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर समेत 13 अदला में औसत बारिश हो सकती है। महकमे ने उन अदला के लिए येलो अलर्ट किया है जारी। हैदराबाद में GNTU फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तकरीबन 7 बजे रईतु बाजार के करीब एक कार फ्लाईओवर पर चढ़ते ही बेकाबू हो गई। सबसे पहले उसने डिवाइडर को टक्कर दी, फिर एक मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मारकर उलट गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कार में 2 गैर मुल्की नौजवान और 3 लड़कियां सवार थीं। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि दोनों नौजवान सूडान की शहरी हैं। हादसे के फौरन बाद तीनों लड़कियां कार से उतरकर दूसरी कैब बुक करके वहां से रवाना हो गई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कार किराए पर ली गई थी या किसी ने फराहम की थी। सूडानी नौजवान हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और शमशाबाद के इलाके में रिहाइश पजीर है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान एक नए बैनुल-अक़वामी तनाज़े का मरकज़ बन गए हैं। सऊदी अरब में मुनक़िदा जॉय फोरम साल 2025 के दौरान उनका एक खिताब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो मुख्तलिफ ममालिक के मेहनत कशों की बात करते नजर आते हैं। वीडियो में सलमान खान ने कहा, ये बलोचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, सब सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहे हैं। इसी जुमले में बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग जिक्र करने पर पाकिस्तान में सख्त नाराजगी फैल गई है। इस्लामाबाद हुकूमत ने इसे मुल्क की सालिमियत पर हमला करार देते हुए फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान ने सलमान खान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में शामिल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस फहरिस्त में शामिल अफराद पर कानूनी कार्रवाई मुमकिन होती है और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सलमान के बयान को पाकिस्तान मुखालिफ और इश्तिआल अंगेज करार दिया है। वहीं दूसरी जानिब बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद कायदीन इस बयान पर खुशी का इजहार करते हुए सलमान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अब तक सलमान खान या उनकी टीम की जानिब से इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। कनूल बस हादसे का मुअम्मा हल हो गया है। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में हादसे से मुतालिक कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। याद रहे कि रिमूरी कावेरी ट्रैवल्स की बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और 20 अफराद हलाक हो गए थे। हादसे में मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान शिवशंकर भी हलाक हो गया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान बताया है कि शिवशंकर की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा शख्स हैरी स्वामी था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मुख्तलिफ जावियों से पूछताछ की और अहम शवाहिद हासिल किए। कनूर ज़िले के SP विकास पटेल ने मीडिया को इस केस की तफसीलात बताई। SP के मुताबिक जुमे की रात पेश आने वाले इस हादसे की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि शिवशंकर अपनी बाइक पर हैरी स्वामी उर्फ नैनी के साथ जा रहा था। दोनों आधी रात के बाद तकरीबन 2 बजे लक्ष्मीपुर गांव से तुगल्ली की जानिब रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने किया शोरूम के करीब वाक़े पेट्रोल पंप से 300 रुपये का पेट्रोल बाइक में भरवाया। पेट्रोल पंप से निकलने की कुछ देर बाद ही तकरीबन रात 2:30 बजे के करीब चिनटेकुरू के करीब उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे मौजूद डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में शिवशंकर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि पीछे बैठा एरस्वामी मामूली जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक एरस्वामी ने जख्मी शिवशंकर को सड़क के किनारे हटाने और बाइक को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उतने में तेज रफ्तार बस वहां पहुंची और बाइक से टकराकर उसे कुछ फासले तक घसीटते हुए ले गई। तसादुम के बाद बस में आग भड़क उठी थी। खौफ के आलम में एरस्वामी मौके से फरार होकर अपनी आबाई गाँव निगली चला गया। SP विकास पटेल के मुताबिक केस में मजीद शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और तहकीकात जारी है।
साइबर जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनान ने एक बार फिर आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। कमिश्नर ने खबरदार करते हुए कहा है कि चेहरों पर एतबार ना करें क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके मुसलसल बदल रहे हैं। सज्जनान ने बताया है कि उनके इल्म में ये बात आई है कि कुछ अफराद उनकी तस्वीर को व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर उनके नाम से लोगों को पैगाम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम अकाउंट जाली है और मुकम्मल तौर पर फ्रॉड पर मबनी है। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि ऐसे मशकूक पैगामात या कॉल्स का जवाब हरगिज ना दें, उन नंबरों को फौरन ब्लॉक करें और मुतालिका प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। रियासती वज़ीर सीताका ने कहा है कि अनकरीब 14,000 टीचर्स हेल्पर्स का तकर्रुर किया जाएगा। वज़ीर ने ग्रेड 1 सुपरवाइजर्स मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे हवाले करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सीताका ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की तरक्की और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। खवातीन को हर शोबे में चैलेंजेस का सामना है। रेवंत रेड्डी हर स्कीम में खवातीन को तरजीह देते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में ICDS खिदमात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। उन्होंने महकमे खवातीन और अतफाल बहबूद में ग्रेड 1 सुपरवाइजर्स मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और 181 सुपरवाइजर्स को तकर्रुरातनामे हवाले किए। सदर-ए-नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने छत्तीसगढ़ के 4 अदला में संगठन सरीजन अभियान के तहत 9 दिन तक क़याम करते हुए अदला सदूर के इंतखाब के सिलसिले में तैयार करदा रिपोर्ट दिल्ली में कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज तंजीमी उमूर KC वेणुगोपाल और कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज छत्तीसगढ़ कांग्रेस उमूर सचिन पायलट के हवाले कर दी। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के 4 अदला के सदूर का इंतखाब करने की जिम्मेदारी सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को सौंपी थी। उन्होंने वहाँ 9 दिन तक 4 अदला सुकुमार, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में क़याम किया। हर जिले में 2 दिन का वक्त गुजारा। पहले जिले कांग्रेस कमेटी के कायदीन का इजलास तलब किया। उसके बाद जिले कांग्रेस कायदीन से 1-to-1 बातचीत की। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का इजलास तलब किया। उसके बाद कायदीन से 1-to-1 मुलाकात की। इसके अलावा समाजी व रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।